गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड ईयर 210 की थर्ड यूनिट कंसोल इनपुट आउटपुट के कुछ टॉपिक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, कौन कौन से कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के कौन कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जिनमें हमने फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन में भी दो तरह के होते हैं, एक फॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं, एक अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं, और हमने फॉर्मेटेड फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का क्या मतलब है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेटेड फंक्शंस वो होते हैं जिनमें हम इनपुट और आउटपुट यूज़र की रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसके अंदर हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्मेटेड जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली सिंपली जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है उसको रीड करते हैं और उसी वैल्यू को आउटपुट पे जो आउटपुट है वहाँ पे शो करते हैं। कंसोल जो है उस पे शो करते हैं। मतलब कि जो यूज़र की डिज़ायर है कि यूज़र को पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना आउटपुट चाहिए वो हम नहीं कर सकते। जिस फॉर्मेट में यूज़र ने इनपुट लिया है उसी फॉर्मेट में हमें आउटपुट पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। अब हम कुछ फंक्शंस देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट होते हैं। जैसे गेट सी एच है। गेट सी एच एक अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। ये बेसिकली क्या करेगा, रीड करता है सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल विदाउट इकोइंग इट। मीन्स कि जब भी हम गेट सी एच लिखेंगे तो बेसिकली जो हमारा सिस्टम है वो क्या करेगा कि जो भी हम किसी भी कैरेक्टर को जब प्रेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को ये क्या करेगा, रीड करेगा विदाउट इकोइंग इट। मीन्स कि उसको डिस्प्ले नहीं करवाएगा, उसको सिर्फ रीड करेगा। गेट सी एच ही जो है यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ये गेट सी एच है और ये गेट सी एच ही है। तो गेट सी एच ही फंक्शन जो है वो भी क्या करेगा कि कंसोल पे किसी भी सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। मतलब कोई भी हम की प्रेस करेंगे उसको रीड करेगा और उसके साथ उसको इकोइक भी करेगा। मतलब कि उसको आउटपुट कंसोल पे शो भी करेगा। गेट सी एच ए आर जो है वो सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है, रीड करता है, उसको इक्वल करता है, बट बट नीड्स एन एंटर की टू बी प्रेस्ड एट द एंड। बेसिकली क्या होता है कि गेट सी एच और गेट सी एच में जो हम किसी कैरेक्टर को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करते हैं, तो वो सिंपली उसको रीड करता है ये फंक्शन, और गेट सी एच ई में उसको सिर्फ रीड करेगा। गेट सी एच ई के अंदर ये इसको रीड भी करेगा, डिस्प्ले भी करेगा और वो एंड हो जाएगा। और गेट कैरेक्टर के अंदर ये बेसिकली क्या करता है, उसको रीड भी करता है, उसको इको भी करता है, और उसके बाद जब हमें एग्जिट होना है तो उसके लिए हमें एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। गेट्स फंक्शन जो है वो क्या करेगा, सिंगल स्ट्रिंग, यहाँ पे हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्या हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकता है विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, जैसे ये पर्टिकुलर वर्ड है पूरा का पूरा, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये रीड करता है सिंगल स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग एंटर्ड हुई है उसको रीड करेगा। पुट्स क्या करता है कि कंसोल पे जो भी डिस्प्ले करवाना है, किसी भी सिंगल स्ट्रिंग को अगर हमें डिस्प्ले करवाना है, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, इनपुट ले रहे थे, अगर हमें आउटपुट कंसोल पे कुछ शो करना है तो पुट्स फंक्शन का हम यूज करेंगे। पुट सी एच क्या करेगा, पुट सी एच सिंगल कैरेक्टर को शो करता है। मतलब अगर हमें इनपुट लेना है तब तो हम गेट सी एच या गेट्स यूज करेंगे। अगर हमें आउटपुट पे शो करना है, मतलब आउटपुट कंसोल पे अगर हमें कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, अगर स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है तो हम पुट्स यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू शो करवानी है तो पुट सी एच यूज करेंगे। और उसके अलावा पुट कैर, PUTCHAR, पुट कैर भी अगर हमें सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है कंसोल पे तो हम इसको यूज करेंगे।
ये थे हमारे कुछ फंक्शंस, अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, इनपुट आउटपुट। और अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें हमने अनफॉर्मेटेड जो फंक्शंस हैं उनका यूज किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हमने दो हेडर फाइल्स को यूज किया है, वन इज stdio और सेकेंड इज conio। तो जो stdio और stdio हेडर फाइल है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मीन्स कि अगर हम कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, फंक्शंस के लिए, तो उस हेडर फाइल को हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे printf यूज किया है तो हमने stdio को यूज किया है। उसी तरह से हमने यहाँ पे conio हेडर फाइल को भी यूज किया है। conio हेडर फाइल जो है उसका मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट। मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट के अगर हमें किसी फंक्शन को यूज करना है, जैसे कि हमारे get ch हो गया, get che हो गया, puts हो गया, इन सभी फंक्शंस को अगर हमें यूज करना है तो हमें conio हेडर फाइल का भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, उसके बाद हमारी मेन क्लास स्टार्ट हुई है। मेन के अंदर हमारा पूरा जो प्रोग्राम की बॉडी होती है वो आती है। तो यहाँ पे हमने printf फंक्शन में लिखा है हेलो प्रेस एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर टू एग्जिट। मीन्स कि किसी भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को प्रेस करो अगर आपको एग्जिट होना है। तो बेसिकली उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, गेट ch। अब देखो गेट ch क्या करता है, गेट ch रीड करता है। हमने यहाँ पे देखा था रीड करता है सिंगल कैरेक्टर को फ्रॉम द यूजर एट द कंसोल, कि आपका जो प्रोग्राम है वो अभी कहाँ पे है, कंसोल पे है। ठीक है, कंसोल से वो क्या करेगा, रीड करेगा इनपुट को। ठीक है, तो हमारा जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली हमें एज अ आउटपुट क्या शो होगा, हमें ये लाइन शो होगी हेलो प्रेस एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर टू एग्जिट। ठीक है, अब एग्जिट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो इस प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन जो है वो क्या है, गेट ch है। गेट ch क्या करता है, रीड करता है सिंगल कैरेक्टर को और एग्जिट होता है। ठीक है, तो मतलब ये कि आप जो भी कैरेक्टर यहाँ पे प्रेस करोगे वो क्या होगा, गेट ch उसको क्या करेगा, रीड करेगा और उसके बाद में एग्जिट कर देगा। अगर यहाँ पे गेट ch होता तो वो उसको क्या करता, रीड भी करता और उसके बाद उसको आउटपुट, मतलब वहां पे आपको वो टाइप हुआ दिखता कि आपने कौन सी की प्रेस की है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप गेट कैर को यूज करते तो आप किसी भी की को प्रेस करते तो वो की जो आपने प्रेस की है वो आपको आउटपुट कंसोल पे शो भी होती, और उसके बाद आपको एग्जिट होना है अगर, तो उसके लिए आपको एंटर की को प्रेस करना होता, राइट। तो यहाँ पे गेट ch क्या कर रहा है, बेसिकली आपकी स्क्रीन को रोक के रखा हुआ है। मतलब कई बार ये होता है कि ऐसे सिचुएशन भी आपने देखी होगी कि आपने प्रोग्राम रन किया, आपका प्रोग्राम चल रहा है अच्छे से, लेकिन जो आउटपुट है वो आपका शो नहीं हो, मतलब आपका आउटपुट शो होता है उससे पहले ही क्या होता है कि आप एग्जिट कर जाते हो। तो उस केस में आपको आउटपुट विजिबल नहीं हो पा रहा होता है कि आखिर क्या आउटपुट आया था। तो उस केस में भी आप गेट ch को यूज कर सकते हो। गेट ch को जब आप यूज करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपके आउटपुट स्क्रीन है वो आपको शो होगी। कब तक शो होगी, जब तक कि आप किसी की को प्रेस नहीं कर देते, क्योंकि गेट ch क्या करेगा, रीड करेगा और फिर एग्जिट करेगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे भी हमने अनफॉर्मेटेड जो फंक्शंस हैं उनको यूज किया है। यहाँ पे हमने हेडर फाइल्स को पहले इंक्लूड किया है, उसके बाद मेन फंक्शन लिया है, फिर यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो एरे पे ही है, जिसमें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है। कैरेक्टर टाइप का एक एरे लिया है और उसकी साइज है 25। मीन्स कि 25 लेटर्स जो है वो हम इसमें स्टोर करवा। printf मतलब कि आपको स्क्रीन पे क्या शो होगा, एंटर योर नेम। तो जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे वो आपको शो होगा। तो
आपको स्क्रीन पे बेसिकली पहले क्या शो होगा जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, तो एंटर योर नेम, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये आपको शो होगी। अब इस लाइन के नीचे देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गेट्स सी। ठीक है, मतलब कि आप जो भी प्रेस करोगे, जो भी आप स्ट्रिंग अब डालोगे, अब बेसिकली क्या होगा, गेट्स क्या करता है, गेट्स आपका क्या करता है, इनपुट स्ट्रिंग को रीड करता है। ठीक है, स्ट्रिंग को रीड करेगा, ना कि कैरेक्टर को। तो जो भी आप यहाँ पे की प्रेस करोगे वो आपका किस में चला जाएगा, सी, मतलब ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है इसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आप पुट्स फंक्शन का यूज कर रहे हो। पुट्स फंक्शन क्या करेगा, पुट्स सी, मतलब कि सी वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो आपको एज ए आउटपुट शो होगी। देखो, गेट्स और पुट्स में यही डिफरेंस था कि ये तो सिंगल स्ट्रिंग जो एंटर हुई है उसको रीड कर रहा है, और पुट्स क्या कर रहा है, उसको डिस्प्ले करवा रहा है कंसोल पे, मतलब जो आउटपुट स्क्रीन है उस पे आपके आउटपुट को शो करवा रहा है। अब आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यू स्टोर होगी आपके सी वेरिएबल के अंदर, सी वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ होगा, जो आपने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग जो भी टाइप किया होगा, जो भी की प्रेस की होंगी, वो आपका एज ए स्ट्रिंग रीड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो गेट्स क्या कर रहा है, रीड कर रहा है स्ट्रिंग को, और पुट्स क्या कर रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहा है, और उसके बाद हमारा फंक्शन सिंपली रिटर्न हो जाएगा। तो ये कुछ अनफॉर्मेटेड फंक्शंस थे, और उन अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को किस तरह से यूज किया जा सकता है एग्जांपल्स के थ्रू, वो हमने आज देखा। इसके साथ ही आपकी जो थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। Thank you.